नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। एक रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर ने दावा किया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनैर इंडिया के खिलाफ एक नया फ्रंट ओपन कर सकते हैं। ये क्लेम सीरियस है या सिर्फ क्लेम अलार्मिंग है? लेकिन यह सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्यों। तो स्टेप बाय स्टेप हम पहले इसे समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। मिडिल ईस्ट में इस वक्त काफ़ी टेंशन चल रही है, खासकर ईरान को लेकर। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों पाकिस्तान पर प्रेशर दे रहे हैं कि वो ईरान सिचुएशन में अपनी मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट बढ़ाए। अब सिंपल लॉजिक ये है, अगर पाकिस्तान ईरान के मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो पॉलिटिकली भी रिस्की है और मिलिट्री भी रिस्की है। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन है। तो इसमें पाकिस्तान क्या करे? यहाँ पर एक्सपर्ट्स का एनालिसिस यह है, अटेंशन डाइवर्ट करो, यानी कि एक तरफ का प्रेशर कम करने के लिए दूसरी तरफ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करो, और वो दूसरी तरफ है इंडिया। जाहिर सी बात है, यह कोई नई स्ट्रैटेजी नहीं है। हिस्ट्री में भी यह देखा गया है, जब पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर रिलेटिवली काल्म होता है तो उसका फोकस ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ यानी इंडिया की तरफ शिफ्ट होता है। यह पैटर्न पुराना है। अब यहाँ पर समझिए, इसका मतलब यह नहीं कि वॉर तय है, बिल्कुल भी नहीं। प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि यह अभी एनालिसिस है, स्पेकुलेशन है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, कोई कंफर्मेशन नहीं आई। और एक बहुत ज़रूरी बात, इंडिया और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। फुल स्केल वॉर किसी के लिए भी आसान डिसीजन नहीं होता। न्यूक्लियर डिटरेंस एक रियल फैक्टर है जो दोनों साइड को रोकता है। तो सिचुएशन को सीरियसली लेना जरूरी है, लेकिन पैनिक में आना जरूरी नहीं है। इंडिया के नज़रिए से देखें तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लाइंडली बिलीव करना नहीं, बल्कि सोच समझकर एनालाइज करना, क्योंकि जो न्यूज़ आप कंज्यूम करते हैं वो आपकी सोच बनाती है। तो अब आपके लिए एक सवाल, क्या यह सिर्फ जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है या सच में टेंशन बढ़ने वाली है? इस नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड ब्लेस यू।